यशायाह बिन आमोस की किताब 50वां बाब 4 आयत से 9 आयत तक। खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाया, पर खुदा मेरी हिमायत करेगा और इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानित बनाया और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। मुझे रासबाज सहराने वाला नजदीक है, कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आओ हम आमने सामने खड़े हों। मेरा मुखालिफ कौन है? वो मेरे पास आए। देखो, खुदा मेरी हिमायत करेगा, कौन मुझे मुजरिम ठहराएगा? देख, वो सब कपड़े की मानित पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। आमीन। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का 70 ज़बूर, पहली आयत से आखिरी आयत तक। ऐ खुदा मुझे छुड़ाने के लिए, ऐ खुदाउन मेरी मदद के लिए जल्दी कर। जो मेरी जान को हलाक करने के दर पे है वो सब शर्मिंदा और खज्जिल हूं। जो मेरे नुकसान से खुश हैं वो पसपा और रुसवा हूं। आहा हा करने वाले अपनी रुसवाई की वजह से पसपा हूं। तेरे सब तालिब तुझ में खुश और खुरम हो। तेरी निजात के आशिक हमेशा कहा करें, खुदा की तमजीद हो। पर मैं गरीब और मोहताज हूं। ऐ खुदा मेरे पास जल्द आ, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। ऐ खुदावंद देर ना कर। आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 12वां बाब, पहली आयत से 3 आयत तक। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत न हारो। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 13वां बाब 21वीं आयत से 32वीं आयत तक। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीना की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा कि ऐ खुदावंद वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डुबोकर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डुबोया और लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। और इस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। चूंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो नवाला लेकर फिलफोर बाहर चला गया और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफोर जलाल देगा। आमीन।